दोस्तों, फूड डिलीवरी करने वाली एक कंपनी जोमेटो जिसकी स्थापना सन 2008 में होती है। और दोस्तों, यह धीरे धीरे अपने बिजनेस को ओवरऑल इंडिया में एक्सपेंड करता है। और उसके साथ साथ ही आप देखेंगे कि यह धीरे धीरे अपने कारोबार को दुनिया के कई देशों तक लेके जाता है। अब दोस्तों देखेंगे कि एक ऐसा समय आता है कि ये अपने कंपनी के लिए पूंजी जुटाना चाहते हैं। और उसके लिए यह कंपनी अपना आईपीओ मार्केट में लेके आती है। और आप देखेंगे कि जब इसका आईपीओ मार्केट में आया तो उस समय काफी ज्यादा यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट देखने को मिला। और बहुत ज्यादा लोगों ने इसमें पैसा लगाया। और आप देखेंगे कि लगभग इसका जो बिड प्राइस रखा गया था वह 72 से 76 रुपए रखा गया था। और जब इस आईपीओ की लिस्टिंग मार्केट में होती है तो लगभग 125 से 30 रुपए पे इसकी लिस्टिंग होती है। और उसके बाद यह जो शेयर है वह 150 रुपए तक का हाई लगाता है। लेकिन दोस्तों, वहीं पे आप देखेंगे कि एक दौर ऐसा आता है कि 150 रुपए तक का हाई लगाने के बाद इसके शेयर में कंटिन्यू करेक्शन आने लगता है। और इसके शेयर का प्राइस गिरते गिरते लगभग 45 रुपए आ जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्लीट जोमेटो की बारे में डिस्कशन करेंगे कि जोमेटो कंपनी की शुरुआत कैसे हुई। उसके साथ साथ ही इस कंपनी में कैसे ये कंपनी अपने आप को एक्सपेंड की और क्यों इस कंपनी के मार्केट कैप या शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। और आज की डेट में आप देखेंगे कि इसके शेयर का जो प्राइस है वह लगभग 45 रुपए से अब आज की डेट में देखा जाए तो लगभग 192-93 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो क्या रीजन है कि इस कंपनी के शेयर का प्राइस इतना गिरने के बाद फिर से इसमें ग्रोथ आ रहा है और इस कंपनी का शेयर लाइफ टाइम हाई को टच कर रहा है। तो दोस्तों, इस सीरीज में आपने रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में डिस्कशन किया था और वहीं पे जियो फाइनेंशियल के बारे में डिस्कशन किया था। और आज का जो अपना डिस्कशन है वो जोमेटो पे है। तो दोस्तों, इस पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, जियो फाइनेंशियल के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप चैनल पे जाके वहां पे वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज में हम डिस्कशन करेंगे कि जोमेटो की शुरुआत कैसे हुई और कब हुई। तो दोस्तों, इसकी जो स्थापना है सन 1983 में दीपेंद्र गोयल के द्वारा की गई। दोस्तों, दीपेंद्र जो गोयल थे उन उनका जो जन्म है वो पंजाब में हुआ था और वह आईआईटी कर रहे थे। आईआईटी लगभग दिल्ली में वो आईआईटी कर रहे थे। और दोस्तों, वहां पे क्या होता था कि ये जब जॉब कर रहे थे या कि वो वर्क कर रहे थे तो फूड में वो उन्होंने जैसे घर पे हैं और अपने को फूड या मंगाना है तो वहां पे क्या होता था कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। अगर वो ऑनलाइन कोई भी ऐसा ऑर्डर प्लेस करते थे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। और अगर वो रेस्टोरेंट पे जाके ऑर्डर करते थे तो वहां पे जो लाइन लगी रहती थी, ट्रैफिक रहता था, जिसकी वजह से वहां पे भी टाइम बहुत ज्यादा लगता था। तो उनके दिमाग में ये चीज आया कि अगर कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें ऑनलाइन डिलीवरी की फैसिलिटी लाई जाए जिससे हम घर बैठे अपने फूड का ऑर्डर कर सके। तो दोस्तों, सन 2008 में दीपेंद्र गोयल जी उन्होंने क्या किया, अपनी कंपनी की शुरुआत एज अ फूडी बे के नाम से यहाँ पे चालू किया। दोस्तों, देखेंगे कि इस जो कंपनी की शुरुआत है सन 2008 में दीपेंद्र गोयल के द्वारा यहाँ पे की जाती है। और उसके साथ साथ ही यहाँ पे इनके जो फ्रेंड थे पंकज चड्ढा वो भी थे। यानी कि इस कंपनी की शुरुआती टाइम पे यहाँ पे दो लोग थे, दीपेंद्र गोयल और यहाँ पे पंकज चड्ढा थे। इन दोनों लोगों ने मिलके और इस कंपनी का नाम लगभग यहाँ पे फूडी वे के नाम से शुरू किया। और सन 2010 में दोस्तों इस कंपनी का नाम चेंज करके ये रख देते हैं जोमेटो। दोस्तों, आप देखेंगे कि सन 2010 में इस कंपनी का नाम जोमेटो पड़ता है। और वहीं पे आप देखेंगे कि धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि अपने कंपनी का जो बिजनेस है उसको एक्सपेंड करना चालू किया। और आप देखेंगे कि सन 2011 का समय आता है कि ये अपने बिजनेस को आप देखेंगे दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, पुणे, अहमदाबाद, हैदराबाद, इन सभी सिटीज में इन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया। अब दोस्तों, समय आता है सन 2012 का। सन 2012 में ये अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने अपने बिजनेस को फैलाया। और उसके साथ ही ये यूएई, श्रीलंका, कतर, यूके, फिलिस्तीन और साउथ अफ्रीका, इन सारी कंट्रीज में इन्होंने अपने बिजनेस को एक्सटेंड किया। उसके साथ ही देखेंगे 2013 में भी इन्होंने न्यूजीलैंड वगैरह, तुर्की, ब्राजील एंड इंडोनेशिया, इन कंट्रीज में अपने बिजनेस को बढ़ाया। धीरे धीरे दोस्तों आप देखेंगे कि 2014 में भी इन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाया। और धीरे धीरे करते करते ये अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते गए। और इन्होंने क्या किया कि अपना जो बिजनेस था वह इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा खासा फैला दिए। अब दोस्तों, सबसे बड़ी अगर इनकी मिस्टेक देखी जाए, जो इन्होंने अपने बिजनेस को ग्लोबली बढ़ाया
तो वहीं पे इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि ये क्या किए, ये इंडिया एक इतना बड़ा मार्केट था जहां पे काफी ज्यादा स्कोप था, लेकिन वो इंडिया पे फोकस ना करके और वो अलग अलग कंट्रीज में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने लगे। वहां पे मैनेजमेंट का जो खर्चा था, सेटअप बनाने का जो खर्चा था, वह काफी ज्यादा हो जाता था, जिसकी वजह से यह कंपनी आप देखेंगे कि अगर जोमेटो का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें तो कंटिन्यू यह कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी रही है, क्योंकि इन्होंने अपने बिजनेस को इतना ज्यादा एक्सपेंड किया। ये अगर चाहते तो अपने बिजनेस को इंडिया में ही अच्छा खासा स्टेबल करके और इंडिया में अपने कारोबार को अच्छा बढ़ाते, और जब ओवरऑल इंडिया में अच्छा सेटअप बन जाता, कंपनी प्रॉफिटेबल होती, उसके बाद ये अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाते। लेकिन इनका फोकस इंटरनेशनल लेवल पे हो गया, जिसकी वजह से कंपनी काफी ज्यादा लॉस में रही। दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे दो कंपनी है जो कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी का वर्क करती हैं। आप देखेंगे जोमेटो और स्विगी है। यहाँ पे जो जोमेटो है इसको कंप्लीट कौन करता है, स्विगी कंप्लीट करती है। तो आप देखेंगे कि जो जोमेटो है इसका स्टार्टिंग सन 2008 में होता है, और वहीं पे अगर आप स्विगी का देखें तो यह कंपनी 2014 में स्टार्ट होती है। अगर यहाँ पे मार्केट कैप की बात करें तो आप 19.4 बिलियन डॉलर यहाँ पे जोमेटो का मार्केट कैप है, और वहीं पे 12.1 बिलियन डॉलर यहाँ पे आप देखेंगे कि स्विगी का मार्केट कैप है। वहीं पे अगर कस्टमर आप देखें यहाँ पे रेटिंग के हिसाब से, अगर कंपनी की रेटिंग क्या है, तो लगभग आप देखेंगे कि 4.5 यहाँ पे जोमेटो को रेटिंग प्राप्त है, और वहीं पे स्विगी की रेटिंग देखी जाए तो 4.3 की रेटिंग स्विगी को प्राप्त है। उसके साथ साथ ही अगर इस कंपनी का एफआईआई क्वार्टर 3 में का रिजल्ट देखा जाए FY24 का, तो इस कंपनी का लगभग 138 करोड़ रहा, और वहीं पे अगर स्विगी की बात की जाए तो स्विगी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी और इसका जो है रेवेन्यू जो है वो लॉस में रहा। वहीं पे अगर ओवरऑल यहाँ पे लिस्टेड रेस्टोरेंट की बात करें तो आप देखेंगे कि जोमेटो के अंदर में लगभग 1.4 मिलियन लिस्टेड रेस्टोरेंट है, और वहीं पे अगर आप स्विगी का देखें तो लगभग 3 लाख रेस्टोरेंट इनके अंदर लिस्टेड है। तो दोस्तों अगर स्विगी और जोमेटो दोनों को अगर आप कंपेयर करते हैं तो स्विगी जो है वह काफी छोटी अभी कंपनी है, और वहीं पे जोमेटो अगर देखें तो यह काफी बड़ी कंपनी है, इनके पास काफी ज्यादा बिजनेस अवेलेबल है। अब दोस्तों अगर इनके प्रोडक्ट की बात करें तो इनके कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, और यह कई सारी कंपनी को क्या किए हैं, एक्वायर करके रखे हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि इनके अंदर में ब्लिंकिट कंपनी है, उबेर इट, आप जानते हैं कि जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी के लिए उबेर इट का भी लोग यूज करते हैं। उसके साथ साथ ही आप देखेंगे कि अलग अलग तरह से इनके बिजनेस और अलग अलग तरह के सेटअप्स इनके पास अवेलेबल हैं। वहीं पे दोस्तों अगर इनके प्रोडक्ट की बात करें तो रेस्टोरेंट, यानी कि इनके प्रोडक्ट में जो है वह रेस्टोरेंट लिस्टेड है। उसके साथ साथ फूड डिलीवरी सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम में कि आपने कोई इनका सब्सक्रिप्शन ले लिया तो उसके अंदर आपका जो डिलीवरी का चार्जेस होता है उसमें आपको काफी ज्यादा छूट मिल जाती है, और उसके साथ साथ ही आपको डिस्काउंट अवेलेबल होता है। लाइव इवेंट होते हैं, यानी कि अगर कोई आप इवेंट करते हैं तो यहाँ पे इनके माध्यम से आप इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसके साथ साथ व्हाइट लेवल एसएस है, जोमेटो किचन है, और जोमेटो गोल्ड प्रोडक्ट इनके पास अवेलेबल है। अब दोस्तों अगर हम इस कंपनी की बात करें कि इसके प्राइस कैसे रहे, किस तरह से इसके प्राइस मूव किए, कब कहां कैसे अप एंड डाउन आपको देखने को मिला, तो दोस्तों आप देखेंगे कि जब यह कंपनी सन 2021 में मार्केट में लिस्टेड होती है तो इसकी जो लिस्टिंग है लगभग 126 रुपए के आसपास इसकी लिस्टिंग होती है। उसके बाद आप देखेंगे कि 26 नवंबर 2021 के आसपास इसके जो शेयर का प्राइस है वह 148 रुपए 15 पैसे पे पहुंचता है। लेकिन वहीं से आप देखेंगे कि मार्च 2022 में, यानी कि लगभग 3 से 4 महीने बाद आप देखेंगे तो इसके शेयर के प्राइस में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलता है, और इसके शेयर का प्राइस 80 रुपए पे आ जाता है। आप दोस्तों देखेंगे कि 148 रुपए से इस कंपनी के शेयर का भाव 80 रुपए आ जाता है, और वहीं पे अगर आप देखें जुलाई 2022 में, यानी कि अगर यहां से नवंबर से आप कंपेयर करें तो लगभग 7 से 8 महीने बाद इस कंपनी के शेयर का प्राइस तो लगभग 53 रुपए पे आ जाता है। पे आप 25 नवंबर 2022 में देखें तो इसके शेयर का प्राइस 64 रुपए जाता है, यानी कि आप अगर जुलाई 2022 से लेके और यहाँ पे अगर आप मार्च 2023 तक का डेटा उठा के देखें तो इसके शेयर का प्राइस लगभग 45 रुपए से 60-65 रुपए के रेंज में घूमता रहा, यहीं पे अप एंड डाउन करता रहा। लेकिन आप देखेंगे कि जुलाई यहाँ पे 28 जुलाई 2023 को इसके शेयर का भाव लगभग 86 रुपए 80 पैसे हो जाता है, और नवंबर में इसके शेयर का प्राइस बढ़ के 122 रुपए होता है। और दोस्तों आप देखेंगे कि आज की डेट में इसके जो शेयर का प्राइस है 190 रुपए 55 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। यानी कि आप देखेंगे तो लगभग 2023 ये 2023 का दौर रहा
और यहां से आप देखें तो कंपनी में कंटिन्यू आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। और दोस्तों इस ग्रोथ के पीछे की मुख्य वजह क्या है उसको हम यहाँ पे कंपनी के रिवेन्यू से हम कंपेयर करेंगे। तो आप दोस्तों अगर यहाँ पे देखें कि जोमेटो का जो लॉस में कंपनी थी वह किस तरह से प्रॉफिट में कन्वर्ट हुई और इसका रिवेन्यू कैसे कैसे बढ़ने लगा। दोस्तों आप देखेंगे अगर आपने भी ऑनलाइन ऑर्डर किया होगा स्विगी या जोमेटो पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक सबसे बड़ी कमी ये थी कि जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर ऑर्डर करता है, यहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करता है और उस कंडीशंस में मान लीजिए हमने ऑर्डर प्लेस किया और हमने अपने ऑर्डर को कुछ समय बाद कैंसिल कर दिया और वहां से रेस्टोरेंट से जो डिलीवरी करने वाला बॉय था वह ऑर्डर को लेकर रास्ते में है और हमने अपने ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, तो उस कंडीशंस में क्या होता था कि जोमेटो जो है वहां पे जो डिलीवरी बॉय होता था उस ऑर्डर को वो लेके और खाना खा लेता था। और उस कंडीशंस में क्या होता था कि जो जोमेटो है रेस्टोरेंट को पैसा देता था और उसके साथ साथ ही डिलीवरी जो बॉय होता था उसको भी उसका चार्ज देना पड़ता था। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि कंपनी काफी ज्यादा लॉस में धीरे धीरे जा रही थी और यह एक प्रणाली बन गई थी। लोग क्या कर रहे थे, बहुत सारे लोग इसी तरह से अपना काम चला रहे थे। बहुत सारे जो डिलीवरी बॉय होते थे वह ऑर्डर करवाते थे अपने कलीग से, अपने रिलेटिव से और फिर कैंसिल करते थे और उस प्रोडक्ट का यूज करने लगे थे, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि यह कंपनी धीरे धीरे लॉस में जाती गई। लेकिन समय आता है लगभग 2022-23 के समय में ये एक अपने जो प्रोसीजर है उसमें बदलाव किए और इन्होंने यह सिस्टम रखा कि मान लीजिए कि कोई जो डिलीवरी बॉय है वह ऑर्डर को उठा रहा है, तो वो ऑर्डर को उठाया और मान लीजिए कि कोई रास्ते में पहुंचा और कैंसिल कर दिया, तो उस कंडीशंस में इनको बोला गया कि इस ऑर्डर को आपको ले जाके रेस्टोरेंट को वापस करना है। तो दोस्तों जब से ये चीज हुई कि आपको रेस्टोरेंट को वापस करना है, अगर आप रेस्टोरेंट को वापस नहीं करते हैं तो आपका चार्ज काट लिया जाएगा, यानी कि जितने का वो फूड है वो पैसा आपके जो लेजर है, आपका जो चार्ज बना हुआ है उससे वह पैसा डेबिट कर लिया जाएगा। तो इसके डर की वजह से जो जोमेटो बायर थे वो क्या करते हैं, आप ऑर्डर को ले जाके रेस्टोरेंट को वापस कर देते हैं, जिसकी वजह से आप धीरे धीरे जो जोमेटो कंपनी है और ये बहुत सारे ऐसे डिस्काउंट ऑफर लाते थे, 50% का ऑफर लाते थे, 40% 60% तक का ऑफर देते थे, जिसकी वजह से यह कंपनी धीरे धीरे लॉस में गई। इसकी वजह से कंपनी लॉस में जा रही थी, लेकिन ये फिर बदलाव अच्छा खासा यहाँ पे इनको मतलब प्रॉफिट देके गया। दोस्तों अगर यहाँ पे आप देखें तो स्टैंड अलोन प्रॉफिट और कंसोलिडेटेड आप अगर प्रॉफिट से देखें यहाँ पे, तो कंपनी का अगर हम कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ही देख लेते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे कि मार्च 2019 में कंपनी के ऊपर 955 करोड़ रुपए का लॉस था, यानी कि यह कंपनी 955 करोड़ रुपए के माइनस में थी। वहीं पे आप मार्च 2020 में देखें तो 2367 करोड़ के माइनस में यह कंपनी चल रही थी, लॉस में चल रही थी। वहीं पे दोस्तों आप देखेंगे कि जब इसका आईपीओ आया तो उस समय क्या था कि थोड़ा सा कंपनी ने अपने आप में सुधार किया, थोड़ा बिजनेस को सेटअप किया और उस समय कंपनी मात्र 812 करोड़ रुपए के माइनस में थी। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि मार्च 2022 में भी कंपनी यहाँ पे 1208 करोड़ के आसपास माइनस में चली गई और वहां पे 23 में भी आप देखें तो यह कंपनी जो है वह लॉस मेकिंग कंपनी रही, लगभग यहाँ पे इसको 971 करोड़ रुपए का लॉस था। और दोस्तों उसके बाद आप देखेंगे कि लास्ट में क्या होता है कि इस कंपनी का जो मुनाफा है, अगर आप 2024 क्वार्टर 3 का देखें तो यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें कंपनी को 138 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता है। वहीं पे स्टैंड अलोन में आप देखें तो मार्च 2023 में भी कंपनी लगभग 116 करोड़ रुपए के आसपास के प्रॉफिट में गई और क्वार्टर 3 2024 में भी 384 करोड़ के प्रॉफिट में आई। तो दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो कंपनी ने बदलाव किया उसकी वजह से यहाँ पे जोमेटो कंपनी को अच्छा खासा मुनाफा दिखा और कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी से यह कंपनी प्रॉफिट में आई। और उसके साथ ही दोस्तों आप देखें कि यहाँ पे इसके शेयर में आप देखेंगे कि जब कंपनी ने ये सारे फेरबदल किए तो उसके साथ साथ ही आप देखेंगे कि इसके शेयर का जो प्राइस था वह 50 रुपए चल रहा था और 50 रुपए पे से आज की डेट में 191 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। यानी कि अगर आप निचले स्तर से दोस्तों देखें, कंपेयर करें, तो आपको यहाँ पे लगभग लगभग 300% का रिटर्न होते हुए दिख रहा है। यानी कि अगर किसी ने 50-55 रुपए से यहाँ पे इन्वेस्ट किया है तो उसे 250 से 300% तक का रिटर्न होते हुए दिख रहा है। दोस्तों अगर इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे जो पब्लिक की होल्डिंग है वह 27.98% की पब्लिक की यहाँ पे होल्डिंग है। वहीं पे अगर एफआईआई का देखा जाए तो 54.88% की यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग है। यानी कि दोस्तों आप देखें कि फॉरेन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं
उनको जोमेटो कंपनी पे काफी ज्यादा भरोसा दिख रहा है। आप देखेंगे 54% यानी लगभग 55% की होल्डिंग यहाँ पे एफआईआई ने किया है, यानी कि उनको इस कंपनी के शेयर में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा है। उसके साथ ही आप देखेंगे म्यूचुअल फंड का भी यहाँ पे निवेश देखने को मिल रहा है और 12.34% का यहाँ पे म्यूचुअल फंड का निवेश है और अदर का देखा जाए तो 4.8% का अदर्स का भी यहाँ पे निवेश है। तो दोस्तों अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखा जाए तो यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड और यहाँ पे आप एफआईआई को कंपेयर करें तो लगभग आप यहाँ पे देखेंगे कि 67 से 68% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और एफआईआई की है। यह एक बहुत अच्छी होल्डिंग मानी जाती है और इससे हमें एक कॉन्फिडेंस आता है कि आगे आने वाले समय में भी जोमेटो के शेयर पे हमें तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे एफआईआई ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। दोस्तों वहीं पे अगर आप देखें तो ओएनडीसी नाम की एक कंपनी की स्थापना गवर्नमेंट ने की और इसमें क्या होता था कि जो फूड का ऑनलाइन डिलीवरी होती थी उसमें जो जोमेटो होता था वह रेस्टोरेंट्स यानी कि जो रेस्टोरेंट यहाँ पे रजिस्टर्ड होते थे और अगर उसका फूड वो डिलीवर कर रहे हैं तो जितने की डिलीवरी होती थी उसका 25 से 30% क्या करता है जोमेटो यहाँ पे लेता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या एक नया अपना सिस्टम बनाया, इसको ओएनडीसी का अगर देखा जाए तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इन्होंने एक वेबसाइट बनाया, एक सर्विसेज लॉन्च की और इसके अंदर इन्होंने क्या किया कि अगर कोई रेस्टोरेंट इनके अंदर में लिस्टेड होता है और अगर उसके द्वारा कोई ऑर्डर करता है तो यहाँ पे 2 से केवल 4% ही इस कंपनी को देना पड़ेगा, यहाँ पे इनको पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों यह जो ओएनडीसी है यह एक बड़ा कंपटीटर जोमेटो का सामने निकल के आ रहा है, जो कि जोमेटो को काफी ज्यादा कंपटीशन देगा। लेकिन अगर आप देखें कि अभी पब्लिक डोमेन में इतनी ज्यादा इसकी चर्चा नहीं है और मुख्यतः इसके अभी जो ऑर्डर्स अवेलेबल है वह आप देखेंगे पेटीएम पे है, बाकी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, और सभी के लिए यह एक तरह से ओपन मार्केट है। जो भी इसमें अपने बिजनेस को रजिस्टर करना चाहे तो वो रजिस्टर कर सकता है और अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल कर सकता है। तो दोस्तों देखा जाए तो आप देखेंगे कि आगे आने वाले समय में जोमेटो को एक बड़ी फाइट, बड़ा टक्कर यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ ही दोस्तों जो जोमेटो कंपनी है यह अपने बिजनेस की जो मार्केटिंग है वह अलग अलग तरीके से अपने बिजनेस की मार्केटिंग करता है। आप देखेंगे कि इस तरह से आपको कई सारे नोटिफिकेशंस आते होंगे। जो जोमेटो का ऐप है वहां पे कई बार उन्होंने अलग अलग इमोजी भेज के और वहां पे आपको मतलब अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ ही आप देखेंगे कि अलग अलग इन्होंने अपना यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट चलाया। आप यहाँ पे देखेंगे एक इनका फेमस है, दूध मांगोगे तो दूध देंगे, ब्लिंकिट का ये एडवर्टाइजमेंट है। इसी तरह से आप देखें खीर मांगोगे तो खीर देंगे जोमेटो। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से ये क्या किए अपने बिजनेस का काफी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किए और हर व्यक्ति के दिलो दिमाग में जोमेटो बस गया है। अगर आपको कहीं कुछ भी ऑर्डर करना होता है तो आपके दिमाग में ये आता है कि चलो जोमेटो से ऑर्डर कर लेते हैं। तो यानी कि ये काफी ज्यादा अपने बिजनेस को एक इतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किए कि हर व्यक्ति के दिमाग में ये चीजें बैठ गई। तो दोस्तों अगर हम इस निष्कर्ष पे जाएं जोमेटो कंपनी पे तो आप देखेंगे कि अभी इनका जो बिजनेस है वो काफी अच्छा तरीके से चल रहा है और ये कंपनी जो है वह प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हुई, यानी कि काफी समय से यह कंपनी लॉस में चल रही है लेकिन इन्होंने काफी ज्यादा सुधार किया और यह प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हुई और अभी इसके जो शेयर का प्राइस है वह लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। और दोस्तों बहुत सारे जो ब्रोकरेज संस्थान है इसमें रेटिंग को बढ़ाया है और इन्होंने यहाँ पे अपना व्यू दिया है कि आगे आने वाले समय में इसके जो शेयर का प्राइस है वह और ऊपर जा सकता है और लगभग 250 तक के टारगेट दिए गए हैं। तो दोस्तों अगर आप इस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। ये मेरा एक नजरिया होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और किसी भी पर्टिकुलर शेयर में कर रहा है तो उस कंपनी का ए टू जेड उसको पता होना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी किस तरह से काम कर रही है, ताकि अगर आप उसके शेयर में निवेश करें तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए और आप उसमें लॉन्ग टर्म तक बने रहें, बड़े प्रॉफिट के लिए बने रहें। तो दोस्तों इस तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है और आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग लिंक है, वहां पे जाके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करने में कहीं पे भी दिक्कत आती है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 8269154009 पे संपर्क कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल होते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 8269154009 पे संपर्क करें, वहां पे आपको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।